अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ऐ अल्लाह, अपने आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सियालकोट की तहसील डस्का में कुर्बानी के मवेशियों की मंडी तो सज गई, मगर कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। डस्का में जीटी रोड जैसरवाला के करीब कुर्बानी के जानवरों की मंडी तो सज गई, मगर व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करने लगे। मंडी में ग्राहक न होने के बराबर हैं। व्यापारी आस लगाए बैठे हैं। कुर्बानी के जानवरों की मंडी में महंगाई और कोविड के असरात भी वाज़ह नजर आ रहे हैं। अगर ग्राहक आ भी जाएं, व्यापारियों के रेट सुनकर ग्राहक औसान खता कर बैठते हैं। कीमतें बहुत ज्यादा आसमान को छू रही हैं। जो 30,000 का पिछले साल लिया था, इस साल 60,000, 55,000। बकरे या बैल है वो लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हैं, क्योंकि इनका रेट इस दफा बहुत ज्यादा है। लोग देखकर वापस चले जाते हैं। मंडी और मंडी के बाहर कुर्बानी के जानवरों को खूब से खूब तर सजाने और उन्हें दीदा जेब जाज़बे नजर बनाने के लिए जानवरों के जेवरों की भी दुकानें लगाई गई हैं, मगर वो भी परेशान हैं। उधर शहर की सड़कों के किनारे चारा फरोख्त करने वाले भी चारा लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमती अहकामात के बावजूद अक्सर व्यापारी डस्का की सड़कों पर छोटे छोटे टोलियों में जानवर लिए खड़े हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही चनियोट की तहसील लालिया में भी मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारी तो मौजूद हैं, मगर खरीदार नजर नहीं आ रहे। देखते हैं शकील अब्बास की रिपोर्ट। ईद कुर्बान के करीब आते ही चिन्योर की तहसील लालिया में भी मवेशी मंडियां लगा दी गयी। तहसील लालिया में 2 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। एक मवेशी मंडी लालिया सिटी से 2 किलोमीटर बाहर जुडिशनल कम्प्लेक्स के सामने लगाई गई है, जबकि दूसरी चनाब नगर में लगाई गई है। मवेशी मंडी में जानवर और व्यापारी तो मौजूद है, मगर खरीदार कहीं नजर नहीं आ रहे। व्यापारी मौजूद है, यहाँ पर गाहक बहुत कम है और इस टाइम हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर इस मुल्की हालात की वजह से यहाँ पर अभी तक जो है ना खरीदार नहीं आ रहे। बाकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। व्यापारियों का कहना था कि पिछली दफा से इस दफा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। हम लोग तो मंडियों में मौजूद हैं, मगर खरीदार हमें मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से मंडियों में व्यापारियों के लिए मुकम्मल इंतजाम कर दिए गए हैं। कैमरामैन अब्दुल के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। जैकब आबाद की तहसील ठुल की मवेशी मंडी में जानवर तो मौजूद हैं, मगर महंगाई के बायस खरीदार न होने के बराबर हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद तो हो गईं, लेकिन कोई भी सहूलत मुयसर नहीं। ठुल मवेशी मंडी में बैल, बकरे, गाय, दुम्बा मौजूद। खरीदार अच्छे से अच्छा जानवर खरीद करने के ख्वाहिशमंद, लेकिन खरीदार कहते हैं कि मंडी में बकरों की कीमत गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा है। खरीदारों का कहना है कि कीमतें ज्यादा होने की वजह से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पानी जो है ना, पानी का बूंद भी मुयसर नहीं है इन व्यापारियों को कोई पानी पी सके। और ये ईद के वजह से जो है ना महंगाई बहुत बढ़ गई है। यहाँ एक बकरा जो है ना वो 40,000 से 50,000 से कम नहीं मिल रहा। 50 रुपए टैक्स लिया जाता है, मगर यहाँ गवर्नमेंट का पीडी मौजूद नहीं है। यहाँ हम यहाँ के इलाके के एमपीए को अपील ये करता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट की पीढ़ी मुकर्रर की जाए। दूसरी जानिब व्यापारी कहते हैं कि हर चीज की महंगाई के साथ बकरे भी महंगे हुए हैं। व्यापारी और खरीदार मवेशी मंडी पर इंतजामात पर मुतमईन नजर नहीं आए। पानी की अदम दस्तयाबी और छांव का मुनासिब इंतजाम न होने पर शिकवा भी किया। व्यापारियों के मुताबिक अभी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश नहीं है। उम्मीद है कि 1-2 रोज में खरीदार भी ज्यादा आएंगे। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज ठुल। मुल्तान की मवेशी मंडियां ताहाल फाल न हो सकी। शहर से बाहर कायम की गई मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की गर्ज से आने वाले शहरी खाली मैदान देखकर वापस जाने लगे हैं। इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद व्यापारियों ने मंडियों का रुख न किया, जबकि शहरी मंडियों के फाल होने के मुंतजिर हैं। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान की मवेशी मंडियों में ताहाल व्यापारियों ने अपने कदम न धरे। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने को आने वाले शहरी खाली मैदान देखकर वापस जाने लगे। इंतजामिया की जानिब से इकदामात का सिलसिला जारी होने के बावजूद व्यापारियों की जानिब से ताहाल मवेशी मंडियों में आने का सिलसिला शुरू न हो सका। कोरोना वबा के सबब इस मरतबा इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों को शहर में लगाने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि शहर से बाहर ही मुख्तलिफ मकामात पर मंडियां लगाई गई हैं। इस मरतबा वैसे भी कोरोना वबा
के सबब इनफरादी कुर्बानी की बजाय इज्तमाई कुर्बानी का रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। ताहम शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों के फाल होने के मुंतजिर हैं। जानवर खरीदने आए लेकिन अभी यहाँ जानवर कोई नहीं है। मंडी का सेटअप बना हुआ है लेकिन अभी जानवर नहीं आया। बस इतनी गर्मी में कोई जानवर नहीं है। यहाँ पर जानवर भी एक भी नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर सारा सेटअप हो गया तो जानवर एक भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं यहाँ पर कब आएंगे। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द कुर्बानी के लिए मवेशी मंडियों का आगाज किया जाए ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने पसंद के जानवर खरीद सकें। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। ईद उल अजहा करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां तो सज गई, मगर एसओपीज नजरअंदाज होने लगे हैं। हारून आबाद से अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अजहा के सिलसिले में शहर में बाहर मुख्तलिफ मुकामात पर एसओपीज के तहत मवेशी मंडियां लगाने के हुकूमती फैसले के बाद मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी मंडियां सज गईं। अगर देखा जाए तो मंडियों में हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद की सूरत काफी खराब है। ना ही व्यापारी हजरात और ना ही खरीदार मास्क पहनते नजर आते हैं और ना ही किसी दूसरे एसओपी पर अमल दरामद हो रहा है, जो कि मुकामी इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक बात करें जानवरों की खरीदारी की, तो मंडी तक जानवर लाने वाले व्यापारी और किसान महंगाई की वजह से खरीदार कम होने का शिकवा करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से फी जानवर लगाया गया टैक्स ठेकेदार जबरदस्ती वसूल करते नजर आते हैं, जो कि मुकामी इंतजामिया के नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि मौजूदा टैक्स हुकूमत ने खुद इकट्ठा करना है। किसी ठेकेदार को इजाजत नहीं इस टैक्स को इकट्ठा करने की। खरीदार जानवरों की कीमतों में इजाफे की शिकायत करते नजर आते हैं और बिना जानवर खरीदे वापस चले जाते हैं। हमेशा की तरह इस दफा भी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के लिए किसी किस्म की सहूलत ऐलान की हद तक ही नजर आती है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। लया में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। कोरोना के बायस फैली बेरोजगारी के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान हैं। मंडियों में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। ईद कुर्बान करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में घुमसान का रंग दिखाई देता है। जानवर जो खरीद चुके तो वो लगे हैं जानवरों की खिदमत में। जिन लोगों ने अभी नहीं खरीदे तो वो सुन्नत इब्राहिमी की बजावरी के लिए जानवर खरीदने की तगोदाव में लगे हैं। मगर कोरोना वायरस के बाद फैली बेरोजगारी और मुआशी तंगदस्ती ने जहाँ खरीदारों को परेशान कर रखा है, तो वहीं व्यापारी भी मायूस नजर आते हैं। मुआशी बदहाली के बायस मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान सख्त तकरार देखने को मिला। खरीदार महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं तो व्यापारी भी कम कीमत का गिला करते हैं। सख्त गर्मी में जानवरों और व्यापारियों के लिए साये के इंतजाम न होने के बराबर थे, तो वहीं व्यापारियों समेत खरीदार कोरोना वायरस एसओपीज को नजरअंदाज करने में पेश थे। जानवरों को ज़िबा करने के औजारों के स्टॉल भी लगे थे, जहाँ शहरियों की दिलचस्पी दिखाई दी, तो वहीं जानवरों को सजाने के स्टॉलों पर भी शहरियों को खासा रश दिखाई दिया। कैमरामैन जुबैर लश्कानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। पेशावर की रिंग रोड मंडी में चर्चे हैं राजू और बबलू के। दबंग स्टाइल होने की वजह से मंडी में हर कोई इनका दीवाना नजर आ रहा है। इन बैलों के हवाले से देखेंगे पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट। काले और सफेद बैलों की ये जोड़ी है राजू और बबलू की, जो लाए गए हैं बहावलपुर से। पेशावर की रिंग रोड मंडी में जानवर तो बहुत मौजूद हैं, मगर मंडी में हर जुबान पर चर्चे हैं राजू और बबलू के। शहरी मंडी आए और इन बैलों को ना देखें ऐसा तो मुमकिन नहीं। माशाल्लाह राजू तो बहुत प्यारा है। हम जैसे मंडी में एंटर हुए तो हमारी पहली नजर इसी पर पड़ी है। माशाल्लाह खूबसूरत भी है, वजन के लिहाज से ये बहुत प्यारा है और मेरे ख्याल से तो ये इस मंडी की शान है। राजू और बबलू के मालिक नुमान ने इन जोड़ा बैलों की कीमत लगाई है सिर्फ 8 लाख रुपए। इसका खूबसूरत चीज डालता है, एक आता है और बहुत ये बेहतरीन है, ये तो खूबसूरत है माशाल्लाह। इस वजह से बस ये नाम रखा था और चीज भी अच्छा है। इसका कस्टमर भी बहुत ज्यादा आता है, बंदा देखते है बहुत ज्यादा पसंद करता है। जोड़ा होने के बावजूद दोनों के मिजाज अलग अलग हैं। राजू है बहुत नरम मिजाज का, जो भी रस्सी थामे इसके साथ चला जाता है, मगर बबलू मालिक के बगैर खाना भी नहीं खाता। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत से मौजूद हैं, मगर मंडी में राजू और बबलू ने मंडी की जीनत में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहां मवेशी मंडियों में खरीदारी जारी का सिलसिला जारी है, वहीं जानवरों को ज़बह करने के लिए छुरियां टोके बनाने वालों का काम भी बढ़ गया है। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखेंगे।
सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जहां मवेशी मंडियों में खरीदारी जारी है, वहीं कुर्बानी के लिए दरकार औजारों की दुकानों पर भी हजूम बढ़ गया है। छुरियां, चाकू और टोके बेचने वाले दुकानदारों के भी वारे न्यारे हो गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी खरीद लिया जाए तो मरहला आ जाता है कुर्बानी के दरकार औजार यानी छुरी, चाकू और टोके की तरफ तवज्जो देने का। ईद उल ज़ुहा करीब आ चुकी है, इसलिए हम छुरियां तेज करवाने आए हैं ताकि मौके पे इस्तेमाल कर सकें और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। शहर भर में छुरियों की दुकानों पर लोगों का हुजूम बढ़ गया है, लेकिन ज्यादातर लोग नए औजार खरीदने की बजाय पुरानी छुरियों की धार तेज करवाने आते हैं। ताजरों ने भी अपनी छुरियां तेज करते हुए कीमतों को दोगुना कर दिया है। कुर्बानी के ये औजार 150 से 2000 रुपए तक में दस्तयाब हैं। छुरी कांटे बनाने वालों का कहना है कि साल में एक मर्तबा चंद रोज हमारे कारोबार में भी तेजी आती है। छुरी टोके के अलावा सीखने भी ली जा रही हैं, क्योंकि तिक्का बोटी करने के बाद बारबेक्यू का लुत्फ भी उठाना है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। ईद कुर्बान करीब आते ही जैकबाबाद में जानवरों की कुर्बानी के लिए कस्साब की एडवांस बुकिंग का अमल शुरू हो गया है। रिपोर्ट करेंगे दोस्त मोहम्मद लाशारी। रज़नतान इस्लाम जहां दुनिया भर में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए कोशां होते हैं, तो वहीं मेहनत कशों के रोजगार में नित नए मौके पैदा हो जाते हैं। ईद कुर्बान पर जानवर कुर्बान करने के लिए जैकाबाद में कसाबों के एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कसाब का कहना है कि ईद उल फितर के लिए अभी बुकिंग के लिए आदमी जा रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, कभी बोलते हैं दूसरे दिन, कोई बोलता है पहले दिन, बस बुकिंग जारी है। इंशाल्लाह 2 दिनों के लिए हो जाएंगे। पानी का जानवर ज़िबा करने के लिए जहां तेजदार छुरी की जरूरत पड़ती है, तो वहीं गोश्त को छोटे टुकड़े करने के लिए लकड़ी से बनी अड्डी की बड़ी अहमियत है। लकड़ी से बनी अड्डी आरा मशीन पे तैयार की जाती है। तैयार करने वाले मेहनत कश का कहना है कि ईद उल अज़हा आती है तो हमारे जो काम जो है हड्डियाँ जो है काम में आ जाती हैं। ये 200-300 हम इसके ऊपर बचाते हैं, बस यही रोजगार बढ़ जाता है हमारा। इसलिए ईद उल अज़हा के मौके पर ईद कुर्बान शरीफ फरीजा है, जिसके साथ लोगों के रोजगार के मौके भी जुड़े हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज बुलेटिन में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ईद कुर्बान नजदीक आते ही जनावाला में सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। मुज़म्मिल राना रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान की आमद है और इसके साथ ही मुनाफाखोर दुकानदारों ने पकवानों में इस्तेमाल होने वाली अशिया जिनमें टमाटर, अदरक, लहसुन और लीमू की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अदरक, लहसुन, प्याज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਏ ईद ਨੂੰ। ਸਾਰੇ मसाले ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ बाजार चो गायब हो गए हैं। गरम मसाला जात जिनमें दालचीनी, काली मिर्च और सफेद जीरा शामिल है, उसे बाजार से गायब कर दिया ताकि ईद पर वो ज्यादा मुनाफे पर फरोख्त कर सके। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया है। पिपला और गिरदनवा के इलाकों में महंगाई का तूफान बरपा है और शहरियों के लिए आटा, चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पिपला और गिरदोनवाह के इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को पर लगे हुए हैं और शहरियों के लिए गुजर बसर तक भी मुश्किल हो गया है। हालात इतने मांगे भाई, फर फ्रूट घिनन तू भी लो गया। बच्चे मंगने लेकिन ना खड़ सकते। क्यों ना खड़ सकते? जिथे 700-800 रुपए दिहाड़ी बनाते थे। आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां सभी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आटा, चीनी, दालें, फ्रूट, सब्जी, कोई चीज भी जो है गरीब की पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। कोई चीज गरीब घर लेके जा नहीं सकता। शहरियों का कहना है कि महंगाई की एक बड़ी वजह मंडियों में अशिया की कीमतों का चेक एंड बैलेंस ना होना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सफेद पोश तबका के भरम को कायम रखने के लिए अशियाए ज़रूरत की कीमतों को कंट्रोल करे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया आए रोज बढ़ती इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करे ताकि शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अब्दुल गफार भज्जर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियावाली। क्वेटा में पानी की शदीद किल्लत का मसला ताहाल हल नहीं हो सका है। शहरी कहते हैं कि मुतल्लिका सरकारी महकमों की बेहिस्सी की वजह से लोग पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद
पानी की शदीद किल्लत का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। महकमा वासा और महकमा PHE हुकाम की बेहिसी की वजह से शहर के अक्सर इलाकों में पानी की अदम दस्तियाबी के बायस शहरी सरापा एहतजाज हैं और लाखों नफूस पर मुश्तमिल अलमदार रोड, नेचारी, गुलिस्तान टाउन, सेटेलाइट टाउन, पश्तूनाबाद, नवाकिली और दीगर इलाकों में शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। लास्ट ईयर हमने जो जितने भी मलने वाले थे उन्हें हम लोगों ने जमा करके वासा डिपार्टमेंट में चले गए, तो उसके बाद कोई ऐसी मेजर एक्शंस हमें नजर नहीं आए बिल्कुल। तो इस साल भी उससे बदतर हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। जो सरकारी बोर लगाए हुए, जो सरकारी बर्मे लगाए हुए, इसमें लोग जो है अपने मनमानी कर रहे और अपने पसंद के लोगों को पानी दे रहे और बाकी लोगों को जो है नजरअंदाज कर रहे। पानी की किल्लत होती है तो वो टैंकर वाले, इनके साथ शेयर है उनका, वो पानी महल्ले वालों पर बेचते हैं टैंकर के जरिए से और अपना शेयर लेते हैं। शहरियों का कहना है कि बाकायदगी से यूटिलिटी बिल्स जमा करने के बावजूद सूबाई हुकूमत पानी की किल्लत का देरीना मसला हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। रहीम यार खान में बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर की सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान शहर में गुज़िश्ता रात होने वाली चंद मिनटों की बारिश से शहर पानी में डूब गया। आला अफसरान दफ्तरों में बैठे फोटो सेशन तक महदूद हैं। बारिश के बाइस मुख्तलिफ अंडरपास पानी से भर गए, बेशतर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंस गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाइस शहर के अंडर ब्रिज बारिश के पानी से भर गए और शहर की एक हिस्से आबादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि शहर की एक आबादी से दूसरी आबादी में आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फिल फौर हंगामी बुनियादों पर काम करे ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आए। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। हरिपुर में खानपुर रोड की तामीर का काम सुस्तरवी का शिकार है। रोड पर बने बड़े बड़े खड़े आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं, जबकि धूल, मट्टी और गर्द के बायस शहरी सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं ताहिर आवान की रिपोर्ट में। खानपुर रोड पर जारी काम की सुस्त रवि को अवाम ने इलाकाई नुमाइंदों की नाअहली करार दिया है। खानपुर रोड पर जारी काम गुज़श्ता 6 माह से सुस्त रवि का शिकार है। रोड पर बने बड़े बड़े गड़े आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा सारा दिन धूल, मट्टी और गिरद गुबार की तूफान ने जहां मुसाफिरों की नाक में दम कर रखा है, वहां पर इस रोड इलाकाबाजियों के लोग गिरद गुबार की वजह से नाक, गले, डस्ट, एलर्जी जैसी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। ये खानपुर पे जा रहा है तो जगह जगह से ये टूटा हुआ है। बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि शायद ये नया बन रहा है, इसको मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस कदर खड्डे हैं। गाड़ी अगर यहाँ से गुजारे, हम सेल्स का काम करते हैं, गाड़ी यहाँ से गुजारे, हर दूसरे तीसरे दिन मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। पिछले 6 माह से रोड का काम जारी है और नामुकम्मल है, जिसकी वजह से एक अजाब में मुब्तला है। मुकामी MNA और वफाकी वजीर उमर अयूब खान के नोटिस में बार बार लाने के बावजूद सुनवाई न हो सकी। आवाम का अपने नुमाइंदों से मुतालबा है कि इस रोड की तमीर को जल्द अज जल्द इंजाम को पहुँचाकर आवाम को इस रोड से होने वाली बीमारियों से बचाया जाए। ताहिर अवान, सच न्यूज, हरिपुर। रहीम यार खान के नवाही इलाके ठुल हमजा का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। जिला रहीम यार खान के इलाके ठोलमजा महला चंबी चौक का सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया। सीवरेज सिस्टम फेल होने की वजह से गली माले गंदा बदबूदार पानी से भर गए। गंदा बदबूदार पानी के जमा रहने से ताफुन भरा माहौल बन गया। शहरी ताफुन भरे माहौल में सांस लेने पर मजबूर। सीवरेज का खड़ा बदबूदार पानी मच्छरों की हमाजगाह बन गया। शहरी मलेरिया, हैजा जैसी मूजी मर्द में मुब्तला होने लगे। अहलियान इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि मुतअद्दिद बार इस बारे इंतजामिया को आगाह कर चुके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। शहरी उन्हें अलाव काम से नोटिस लेने, सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठोलमजा। आजाद कश्मीर के जिला बाग में सैनिटरी वर्कर्स के एहतजाज के बायस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे बदबू और ताफुन फैलने लगा है। रिपोर्ट करेंगे आमिर अली सैयद। बाग में सैनिटरी वर्कर्स एक बार फिर से एहतजाज पर कई रोज से सफाई न होने से शहर में जगह जगह न सिर्फ गंदगी और कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, बल्कि हर तरफ बदबू ही बदबू फैल रही है। शहरियों का कहना है कि ये कचरा नहीं बल्कि हमारा चेहरा है जो नजर आ रहा है। हमें कचरा फैलाते वक्त इन गरीब खाकरूबों के बारे में भी सोचना चाहिए। ताजरों और शहरियों की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स के एहतजाज के बावजूद इस कचरे में इजाफा ही किया गया। यहाँ यूरोप की सिर्फ बातें ही की जाती हैं, इनकी तकलीद करना गवारा नहीं। हम इस सारी अमल में हम खुद मुलव्वस हैं। पहला अमल तो ये
कि कचरा फेंकते हुए, कचरा करते हुए हमें सोचना चाहिए, और फिर जो हमारी गंद उठाते हैं हमें कभी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शहरियों को भी हरकत में आना चाहिए, अंजुमन ताजरान को भी हरकत में आना चाहिए। इसमें दो काम किए जाए, एक तो इस गंदगी को हटाने में अपने तौर पे मावनत की जाए, और दूसरा इदारों को मजबूर किया जाए कि आए रोज ऐसे मसाइल पैदा ना हो कि जिसकी वजह से ये लोग एहतिजाज पे जाएं और हमें इस गंदगी का सामना करना पड़े। सैनिटरी वर्कर्स का कहना है कि हमारी तनख्वाहें और पेंशन एजी ऑफिस मुंतकिल की जाए, आर्जी मुलाजमीन को नॉर्मल मीजानिया पर लाया जाए, और अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो ये एहतजाज जारी रहेगा। हमें नॉर्मल मीजानिया पे लाया जाए, बाकी मुलाजमीन की तरह, बाकी महकमा जात की तरह हमारी तनख्वाह और हमारे पेंशन जो एजी के थ्रू स्लिप पे होनी चाहिए और बैंक के थ्रू होनी चाहिए। शहर में हर तरफ बिखरे कचरे और गंदगी के ढेर जहां इदारों की नाकस कारकर्दगी का पोल खोलने लगे, तो वहीं शहरियों और ताजरों की नाम नेहाद तंजीमें भी मंजर से गायब दिखाई दे रही हैं। बाग शहर अपने नाम के बरक्स मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह पड़े कचरे के ये ढेर बदबू और ताफन फैलाने के साथ साथ मुख्तलिफ वबाई अमराज को भी दावत दे रहे हैं, और अगर सैनिटरी वर्कर के मुतालबात जल्द मंजूर ना हुए तो पूरा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करता नजर आएगा। कैमरामैन मुजीब मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग आजाद कश्मीर। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में सरकारी दरख्त टेम्पर माफिया की नजर हो गए। महकमा जंगलात की मिली भुगत से टेम्पर माफिया रात की तारीकी में दरख्त काटने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब हुसैन कादरी। लियाकतपुर के इलाके हेड कासम वाला में टम्बर माफिया का राज। महकमा जंगलात के अमला के मिली भगत से इलाके की मसरूफ तरीन शाहरा के किनारे पर लाखों रुपए मालियत के हजारों सरकारी दरख्त गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि टम्बर माफिया तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और महकमा जंगलात के दरख्त ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग। अगर महकमा इन दरख्तों की नीलामी करे और रकम सरकारी खजाने में जमा करवाए और इनकी जगह पर नए दरख्त लगाए जाएं, तो ये आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन इक़दाम होगा। मकामी लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टम्बर माफिया और महकमा जंगलात की काली भेड़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मियां इब्राहिम आमिर के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज लियाकतपुर। महंगाई के इस दौर में जेहलम में एक ऐसी दुकान भी है जहां पर चीनी 65 रुपए फी किलो और दीगर अशिया जरूरिया की बाजार से 20 से 50% कम कीमत पर दस्तयाब है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जेलम में अब एक ऐसी वेलफेयर शॉप खुल गई है जहां पर चीनी 65 रुपए फी किलो और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया कीमतें बाजार से 20 से 50 रुपए फी किलोग्राम कम पर दस्तयाब। शॉप में तमाम जरूरियात जिंदगी की अशिया रखी गई हैं। चीनी जो बाजार में 50 रुपए किलो है वो 65 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल जो 244 रुपए का बाजार से मिलता है यहाँ पे 190 रुपए में। इसी तरह चने की दाल जो 110 रुपए किलो बाजार में फरोख्त होती है यहाँ पे 90 रुपए किलो में फरोख्त होगी। इसके अलावा भी यहाँ बेशुमार अशिया ज़रूरिया अर्ज़ान निरखों पर दस्तयाब है। लोग दूर दूर से यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं। चीजें बाकी बहुत सस्ती हैं, चीनी, दालें वगैरह, चावल वगैरह मैंने यहाँ से लिए हैं, और भी खाने पीने की अशियाएं आम बाजार से यहाँ पर बहुत सस्ती चीजें हैं। ये शॉप अलग ही नमत से कम रही है। यहाँ पे हम बाकी दुकानों वगैरह के मुताबिक जहाँ से हमने खरीद फरोख्त करते हैं उनके मुताबिक यहाँ पे हमें चीनी जो है वो 65 रुपए किलो मिल रही है, और घी और ऑयल की जो कीमत है वो बाकी शॉप के मुताबिक 50 रुपए कम कीमत पे यहाँ पे हमें वो अशिया मिल रही हैं। वेलफेयर शॉप से मिलने वाली सस्ती अशिया ने मुस्तहक और सफेदपोश शहरियों का भरम रख लिया है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज जेहलम। आईजी नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम की हिदायत पर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम की जेर निगरानी मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कसीर तादाद में मोटरवे पुलिस अफसरान ने खून के एहतियात दिए। मजीद जानते हैं मियां मेहरान एजाज की रिपोर्ट में। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कसीर तादाद में मोटरवे पुलिस अफसरान ने खून के एहतियात दिए। इस मौका पर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम का कहना था कि मोटरवे पुलिस सुंदस फाउंडेशन को मुल्क भर में खून के एहतियात के लिए कैंप लगाने और महफूज तरीके से खून जमा करने में मुआवनत करेगी। ब्लड कैंप का आगाज डीआईजी महबूब असलम की अहलिया ने खून का अतिया देकर किया। खून का अतिया देते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने आप को मोटरवे पुलिस का हिस्सा समझती हैं, और उन्होंने अपने खून का अतिया मोटरवे पुलिस के अफसरान में खल्के इंसानी की खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए किया है, क्योंकि ये उनका यकीन कामिल है कि किसी भी इंसानी जान को बचाने से ज्यादा अफजल काम कोई और नहीं हो सकता।
DIG महबूब असलम ने बताया कि मोटरवे पुलिस का इदारा सुंदस फाउंडेशन को अपने पूरे मुल्क में फैले तमाम अफसरान के खून के मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करेगा ताकि रजाकाराना तौर पर खून के एहतियात के हसूल में मावनत हो सके। ब्लड कैंप के इख्तिताम पर मोटरवे पुलिस की तरफ से कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने सुंदस फाउंडेशन के ओहदेदारों और डॉक्टर्स में यादगारी शील्ड्स तकसीम की। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में ट्रेनों में चोरी की वारदातें करने वाला चोर रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोर से लाखों रुपए मालियत की कीमती अशिया और मुसाफिरों का चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं जानजेब खान की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ट्रेनों में चोरी की वारदातें करके मुसाफिरों की नाक में दम करने वाला चोर रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP रेलवे पुलिस अमजद मंजूर और SHO रेलवे इमदाद हुसैन डोगर ने थाना रेलवे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, साजिद तनवीर नामी चोर रोडी से मुल्तान के दरमियान मुख्तलिफ ट्रेनों में सफर करके दौरान सफर मुसाफिरों के बैग्स और दीगर कीमती सामान चोरी कर लेता था, जिसके बायस मुसाफिरों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। SHO थाना रेलवे खानपुर इमदाद हुसैन डोगर और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस चोर को ट्रेस करके इसे गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 23 सूटकेस, 10 मोबाइल फोन, LED TV, दीगर कीमती सामान बरामद किया। टीम तश्कील दी जिनके सरबरा इमदाद अली डोगर साहब SHO साहब थे और उनकी सरपरस्ती मुख्तार अली जुतई साहब कर रहे थे। मुल्तान से 2% जिन्होंने रात दिन मेहनत करके 10 दिन के अंदर अंदर ये मुलजिम ट्रेस किया, जिसके नाम साजिद तनवीर वल मोहम्मद अतीक है। ये साजिद वल मोहम्मद अतीक, साजिद तनवीर वल मोहम्मद अतीक, ये सकना मुल्तान का रहायशी है। SP रेलवे अमजद मंजूर ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चोर को ट्रेस करके और गिरफ्तार करने पर SHO इमदाद हुसैन डोगर की टीम को आजादी सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और जिन लोगों के सामान की चोरी की दरखास्त थाना रेलवे में मौजूद है, इनको उनके सामान वापस किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। इलाकाई खबरों से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachnews.pk। देखते रहिए सच न्यूज।